और उत्पत्ति उसके 6 अध्याय के 1 से 8 पर फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा तो विवाह करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीरी ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। Now remember, as per the Bible, बाइबल के अनुसार in book of Genesis chapter 6, और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में the sons of God started marrying the daughters of men. और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों से विवाह की। Satan was knowing someone is going to come from the woman. और क्योंकि शैतान को मालूम था कि कोई आएगा जो स्त्री से पैदा होकर उसके सर को कुचलेगा। So the angels which were fallen down on the earth started having relationship with the human being. और जो स्वर्गदूत हैं जो गिराए गए हैं पृथ्वी पर, वो स्वर्गदूत जो मनुष्य के साथ संबंध बनाने लगे And they married and giants were born. और वो शादी करके जो है उनके संबंध से पैदा हुए लोग हैं। Remember, the Satan wanted to contaminate the bloodline of the human being. और शैतान चाहता था कि मनुष्य के खून में भी दूषित करे वो, Because someone was going to be born out of woman. और क्योंकि शैतान जानता था कि कोई स्त्री से जन्मेगा, So every blood of the woman he wanted to contaminate. और वो चाहता था कि हर एक स्त्री का खून जो है वो दूषित हो जाए। And that is why sons of God started marrying the daughters of men. इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने जो है मनुष्य के पुत्रों से शादी करना आरंभ कर दिया Giants were born. और उसके बाद उनके पुत्र जन्मे And those who were not a normal human being. और वो जो है वो साधारण लोग नहीं थे उस समय। What happened to those angels? और उन स्वर्गदूतों का क्या हुआ? Those angels which married the daughters of men. और वो स्वर्गदूत जिन्होंने मनुष्य के संतानों से शादी की, Those who were behind the strange flesh. Those who were behind this flesh. What और happened? ये शरीर के पीछे जो लोग थे वो क्या हुआ, उनका क्या हुआ? Read Jude 6 and 7. यहूदा उसका 6 और 7 पद पढ़िए। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है, जिस रीति से सदोम और मोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। All those angels which had left the habitation are put in chains and kept in one place called Tartarus under the earth till the day of great judgment. और